हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का अपने चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिस पर हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं। जहां पर हमने चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व कर लिया है और अब हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, चैप्टर्स के आपको तो पता है, चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले या एग्जांपल्स करने से पहले हम चैप्टर को समझते हैं थोड़ा सा कि मीन्स चैप्टर में है क्या है। अब आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें आप सीखेंगे क्या, तो चलिए करते हैं ज़रा। देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, आप बुक की रीडिंग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एप्लीकेशन से मीन्स ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प आप कहाँ कहाँ लेते हैं, आप अपनी रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। जैसे आप इस बुक को रीड करिएगा, और आपको करना भी चाहिए। आप कितने भी अच्छे से अच्छे टीचर से बेशक क्यों ना पढ़ें, लेकिन आपको खुद सेल्फ रीडिंग करनी चाहिए, आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो आप इस रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एज वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाज इन्वेंटेड बिकॉज इट्स नीड अक्रॉस इन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में हमें इसकी ज़रूरत होती है। सिंस देन द एस्ट्रोनॉमर्स हैव यूज्ड इट फॉर इंस्टेंस, किस चीज़ के लिए, टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट्स एंड स्टार्स। डिस्टेंस पता लगाने के लिए, अर्थ का दूसरे प्लैनेट से, अर्थ का दूसरे स्टार्स से। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन ज्योग्राफी एंड इन नेविगेशन। नेविगेशन मीन्स आप देखते हैं ना, नेवी वगैरह में शिप्स समुद्रों के बीच में डिस्टेंस वगैरह पता लगाने के लिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह की दूरी पता लगाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। मैप्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आइलैंड की पोजीशंस बताने के लिए, और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का रिलेशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रिलेशन से आइलैंड की पोजीशन को बताने के लिए, और भी वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ है। तो चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, तो ज़रा पहले ये छोटा सा टॉपिक है, आपको ये समझना होगा, जैसे आप हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। अब इसमें करते क्या है, ज़रा समझिए। मैं आपको नोटबुक पे अपनी पे समझाता हूँ क्या करते हैं। कि मान के चलिए कि ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, जिसे आप ये आपका ग्राउंड है जिसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, या फिर आपकी ज़मीन है, फ्लोर है, जिसे आप हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। समझिएगा ज़रा, है ना। तो कहीं इस पॉइंट पर, इस ग्राउंड पर, किसी एक पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं। तो ये आप खड़े हुए हैं, ये आपके फुट हैं और ये आपका हेड है, ओके। और कहीं आपके ठीक सामने काफ़ी दूरी पर, आपसे कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, एक बिल्डिंग खड़ी हुई है। ये मान के चलिए ये एक बिल्डिंग है। देखिए, एग्जैक्ट सीधी लाइन तो नहीं बन पाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यदि आप यहाँ से खड़े हुए, यहाँ से खड़े खड़े आप इस बिल्डिंग के टॉप की ओर देखेंगे, आप इस बिल्डिंग के टॉप की ओर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि देखिए, एक ये आपकी लाइन ऑफ साइट, जब आप हॉरिजॉन्टल के पैरेलल देख रहे हैं, जब आप सीधे सामने देखते हैं, तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये बनती है, ये बनती है, ओके। ये आप खड़े हुए हैं, ये मानिए आप ए पोजीशन पर खड़े हुए हैं, और ये आपकी बिल्डिंग बी पोजीशन पर है। आप सीधे सामने देखते हैं, तो ये जो हाइट होगी, इसे मान के चलिए ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। आपकी आँखें मीन्स पॉइंट डी है। अच्छा, ये पॉइंट जो है ये मैं ई मान लेता हूँ, ये पॉइंट ई मान लेता हूँ। अब आपने देखा कि जब आप सीधे, एक्चुअली में सीधे देख रहे थे, तो आपकी नज़र पड़ रही थी सी पर, लेकिन आपने जब उसके टॉप को देखा तो आपका एंगल यहाँ से उठता हुआ यहाँ तक आ गया। तो ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल बना, जैसे आप थीटा बोलते हैं, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों एलिवेशन? क्यों एलिवेट मीन्स उठना या बढ़ना या इंक्रीज होना। तो आपका एंगल 0 से बढ़ा, मीन्स आपको गर्दन ऊपर करनी पड़ी, आपको उठाना पड़ा,
अपनी नज़रों को, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो लाइन जा रही है इसे आप कहते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। अब मान के चलिए कि ये जो इस बिल्डिंग की हाइट है और ये आपकी हाइट है, आप मान के चलिए कि आपकी हाइट इस बिल्डिंग की हाइट की कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, आपकी हाइट इस बिल्डिंग के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, आपकी हाइट बहुत कम है, इस बिल्डिंग की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ना यहाँ से एंगल बनाएंगे, इस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल से, आप ऊपर लेके नहीं चलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में यदि दिया जा रहा है अ बॉय ऑफ 2 मीटर टॉल, तो आप 2 मीटर ऊपर से एंगल को बनाएंगे, ठीक है, आप 2 मीटर ऊपर से एंगल को बनाएंगे। अब ऐसे ही सेम केस ये बनता है कि अब आप मान के चलिए, अब आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, आप बिल्डिंग में रह रहे हैं और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हैं आप, ये मान के चलिए इस जगह हैं आप, और ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई है ज़मीन पर, ये बिल्डिंग आपकी खड़ी हुई है ज़मीन पर, और आप ज़मीन पर किसी चलती हुई गाड़ी को देख रहे हैं। ऐसे मान के चलिए ये गाड़ी है आपकी, ठीक है, ये गाड़ी है आपकी, आप इस गाड़ी पर नज़र डाल रहे हैं, आप यहाँ से खड़े हुए इस गाड़ी को देख रहे हैं। ये गाड़ी मान के चलिए ये रुकी हुई है, मान के चलिए ये गाड़ी यहाँ पर है, रुकी हुई है, आप वैसे सीधे देख रहे थे सामने, तो आपके लिए अब हॉरिजॉन्टल लेवल ये है, आपकी नज़रें जब 0 डिग्री पर होती हैं तो आप जो लाइन ऑफ साइट बनती है उसे हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं। लेकिन जब आपने नज़रों को घुमा लिया, आपने किसी चीज़ को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट, ओके, ये है लाइन ऑफ साइट। ये मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है OBJECT, अच्छा एक्चुअली में आप सीधे सामने देखते हैं, लेकिन आपने अपनी नज़रों को नीचे किया, तो ये आपका जो डिक्रीजमेंट हुआ ना, ये थीटा है, इसे आप कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो नेम से ही क्लियर हो रहा है, वो एलिवेशन था, ये डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप ये जानते हैं सर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्जल है, तो ये एंगल और ये जो एंगल बनेगा ना वो सेम हो जाता है, आप जानते हैं, आप जानते हैं सेम हो जाता है। कैसे सेम हो जाता है, आपने पढ़ा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग सेम होता है आप बताइए ज़रा, ठीक है, तो ये एंगल सेम हो जाता है, मीन्स ये थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अच्छा बस इतना ही कुछ था। अब देखिए थोड़ी छोटी छोटी सी बातें और भी गई हैं, वो आप सेल्फ रीडिंग कर लीजिएगा, आप बुक की रीडिंग आपको करनी चाहिए, ये मैं प्रेफर करूँगा, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बुक की रीडिंग किया करिए, आपको करना चाहिए, आपको खुद से सेल्फ रीडिंग करनी चाहिए। अब हम चलते हैं देखिए एग्जाम्पल्स की ओर। देखिए आपके इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 9.1 जिसमें 16 क्वेश्चन हैं, और एक्सरसाइज के लिए तो मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊँगा, तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, इसमें 7 एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो सब कुछ बुक में दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता बुक से भी। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टॉवर है वर्टिकली यानी कि सीधा खड़ा हुआ है ज़मीन पर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से। अब देखो ज़मीन, ये देखिए मान के चलिए ये टॉवर खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर किसी पॉइंट से विच इज़ 15 मीटर अवे, जो कि 15 मीटर दूर है। क्या दूर है, वो पॉइंट 15 मीटर दूर है, किस चीज़ से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से। अब टावर का फुट तो ये होगा ना बॉटम, इस बॉटम से 15 मीटर दूर ज़मीन पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। इस पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। आप समझ रहे हैं, कहा गया है कि ज़मीन पर किसी पॉइंट पर एक टावर खड़ा हुआ है और टावर से 15 मीटर दूर, टावर के फुट से 15 मीटर दूर ज़मीन पर किसी पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कहा गया कि ये आपका मान के चलिए ये आपका एक टावर है,
मैंने ये टॉवल बना लिया, ये टॉवल है। अब देखो बुक में कुछ भी नेमिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए बी मान दिया। और ज़मीन पर ये कोई पॉइंट है सी, जो कि यहाँ टॉवल से 15 मीटर की दूरी पर है। आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट से टॉवल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। आपको ये हाइट बतानी है, आपको ये हाइट बतानी है। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। पहले तो देखो आप जानते हो जो चीज़ें दी गई हैं वो चीज़ें आप लिख लीजिए। आपको मालूम है कि सर एंगल सी जो है 60 डिग्री है। अब देखिए आप जानते हैं पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है और राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो एंगल सी है 60 डिग्री। और ऐसे क्वेश्चन आपने किए हैं, आपने लास्ट चैप्टर में ही किए हैं, तो इस चैप्टर में भी काफ़ी आसान होगा आपको करने के लिए। और बी सी आपका है 15 मीटर एंड यू हैव टू टेल ए बी। आपको ए बी ही तो बताना है, ए बी ही तो है हाइट ऑफ टॉवर। ओके, तो ए बी इज़ द हाइट ऑफ टॉवर, आपको ए बी बताना है। देखिए आप ए बी कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी इज़ दिस साइड, मीन्स इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाली साइड है, इस थीटा के सामने वाली साइड। और थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस। तो हम एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर का यूज हो और बेस का। आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। मीन्स दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आप जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मर्जी हो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा सकते हैं। तो आपने कहा कि टेन सी इज इक्वल्स टू, देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, अब थीटा मैंने सी को माना, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बी सी, ओके, या सी सी अपॉन सी बी। यहाँ लिख दीजिएगा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी। वो लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ा करेगी। अब टेन सी कितना है? 60 डिग्री। ए बी आपको पता करना है, बी सी आपका 15 है, ओके 15 है। अच्छा टेन 60 डिग्री की वैल्यू देखो आपने सब पूरी टेबल लर्न की है, √3 होती है ए बी अपॉन 15, ओके। अब इस 15 को इधर ले जाएंगे, 15 को इधर लेके जाएंगे, तो मैं इधर इस साइड में लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल्स टू 15 इधर जाएगा तो 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। और ए बी इज़ द हाइट ऑफ टॉवर, ए बी इज़ द हाइट ऑफ टॉवर। और आपको यही फाइंड करना है, इसीलिए आप लिख देंगे हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल्स टू 15√3 मीटर। तो आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन बोलता क्या है आपसे, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए, समझिए आधा क्वेश्चन तो हो गया, लैंग्वेज समझने में ही आधा क्वेश्चन हो गया। और इस चैप्टर में लैंग्वेज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई मीन्स क्वेश्चन समझ में आ गया, और क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझिए फिगर आप अच्छा बनाएंगे, क्योंकि फिगर ही मेन है। फिगर क्योंकि गलत बनता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए देखिए क्या दिया गया है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कहा गया है एक इलेक्ट्रीशियन को एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है, किस चीज़ पर? 5 मीटर एक लंबे खंबे पर। मान के चलिए ये खंबा है, 5 मीटर लंबा खंबा है, इस खंबे पर मुझे एक फॉल्ट सही करना है। मान के चलो मैं ही कर रहा हूँ, तो मुझे ही करना है। सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। अब देखिए उसको यहाँ एक फॉल्ट सही करना है। अब यहाँ तो खड़ी होगी नहीं, वो नीचे खड़ी होगी, तभी उसकी भी तो कुछ लंबाई होगी। तो उसने कहा है कि उसको 1.3 मीटर नीचे तक पहुँचना है,
मतलब टॉप से 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना है, मान के चलिए यहाँ तक पहुंचना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 1.3 मीटर हो जाएगा। मीन्स वो सीढ़ियाँ लगाएगी तो यहाँ तक लगाएगी, यहाँ तक लगाएगी। ओके, अच्छा आगे कहा गया वॉट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, मतलब सीढ़ियाँ लगाएगी ना, जैसे आप लकड़ी की सीढ़ी बोलते हैं लेडर, डेट सी शुड यूज, उस सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी जो कि वो यूज़ करेगी, विच वैन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो कि 60 डिग्री पर इंक्लाइंड की जाए, 60 डिग्री पर झुकाई जाए, टू द हॉरिजॉन्टल लाइन से, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, जिससे कि वो उस पोजीशन तक पहुंच जाए, मीन्स 60 डिग्री पर इंक्लाइंड की जाए। अच्छा, तो आपसे पहले तो इस सीढ़ी की लेंथ पूछ रहा है, मान के चलो ये है ए, जो बुक में कुछ भी डिनोट कर सकता है, मैं ऐसे कर रहा हूँ सी डी। ओके, तो आपको तो पहले बी डी बताना है, लेंथ ऑफ लेडर है ना, बी डी क्या है, लेंथ ऑफ लेडर है। ओके, लेंथ ऑफ लेडर, ये चीज़ आपको बतानी है। अच्छा, ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, कहा गया है कि पोल के फुट से कितनी दूर वो सीढ़ी को प्लेस करे, मीन्स सीढ़ी का फुट होगा, आपसे ये कहा गया। ये जो लेंथ होगी ना वो भी आपको बतानी है, ये जो लेंथ होगी वो भी आपको बतानी है कि पोल के फुट से सीढ़ी का फुट कितनी दूरी पर होगा, मीन्स आपको सीढ़ी भी बताना है। आपको दो चीज़ें बतानी है, आपको दो चीज़ें बतानी है। अब देखो, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो ज़रा कुछ हम कर लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि ए सी आपका 5 मीटर है, 5 मीटर है, क्लियर है। अच्छा, ए सी को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ। ए सी देखिए ये पूरा है ना, ए सी ये पूरा है। अब ए सी को मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, अरे ए बी और बी सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अच्छा, ए सी की वैल्यू 5 मीटर आपने ऊपर ही कर चुके हैं, ए बी की वैल्यू 1.3 मीटर है, प्लस बी सी आपको निकालना है, तो बी सी इज इक्वल्स टू, अब ये 1.3 इधर आएगा, कहने का मतलब 5 माइनस 1.3। अच्छा, बी सी इज इक्वल्स टू 5 में से 1.3 आपका जाएगा, तो आपका बचेगा 3.7 मीटर। तो बी सी तो आपने निकाल दिया 3.7 मीटर, मीन्स ये था पूरा 1.3 और ये पूरा कितना है 3.7 मीटर। देखो फिगर थोड़ा सा रफ बने, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है, आपको समझना है, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बी सी कितना हो गया, ये बी सी हो गया मेरा 3.7 मीटर। अब देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये ट्राइंगल यही तो बन रहा है, इस ट्राइंगल में तो बी सी ही आ रहा है ना, मुझे ऊपर की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये बी सी निकाला। अब आपको पता है सर ये बी सी है, ओके, ये एक एंगल दिया गया है और ये साइड भी पूछी गई है, ये साइड भी पूछी गई है, इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल को देखो एंगल डी के रिस्पेक्ट में, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सा है, बी सी डी, बी सी डी। अब एंगल डी के रिस्पेक्ट में देखो, एक साइड आपको पता है और यही एक्चुअली में सारे क्वेश्चंस में होगा कि आपको एक साइड पता होगी, बची हुई बची दो साइड्स पूछी जाएंगी या फिर बची एक साइड पूछी जाएगी, या तो एक साइड पूछी जा सकती है या बची दो साइड पूछी जा सकती है। इस क्वेश्चन में देखो दोनों साइड्स पूछी गई हैं। आपसे ये भी पूछा है कि लेडर की लेंथ क्या होगी, भाई सीढ़ी लंबी कितनी होगी, और आपसे ये भी पूछा गया है कि पोल से कितनी दूर आप खड़ी करेंगे, पोल से कितनी दूर आप खड़ी करेंगे। अब देखो आप ऐसे डिनोट करना चाहो, यहाँ पर लिखना चाहो पोल, यहाँ लिखना चाहो लेडर, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, अब ध्यान से समझना, ये है सर एंगल, ओके, ये था 90 डिग्री। अच्छा, इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अच्छा, ये वाली साइड पूछी गई है, पहले ये पूछी है फिर ये पूछी है, आप दोनों एक एक करके निकाल दो, कोई भी निकाल दो, पहले मैं ये निकाल देता हूँ। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये ठीक सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस 90 के जस्ट सामने, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से बनने वाला कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हैं, साइन थीटा होता है, पी अपॉन एच होता है, और एच अपॉन पी कॉसेक थीटा होता है। मैं साइन थीटा लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन और किस एंगल के रिस्पेक्ट में, डी, साइन डी। अब डी के रिस्पेक्ट में देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या, ये वाली साइड। अब आप कहेंगे सर पूरी ए सी ले लूँ, मैंने कहा ट्राइंगल में तो बी सी आ रहा है ना, ट्राइंगल में बी सी आ रहा है, ट्राइंगल तो यहीं तक बन रहा है,
तो बी सी अपॉन, और हाइपोटेनियस है आपकी ये बी डी, अब साइन डी, डी की वैल्यू है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी है आपका 3.7 और अपॉन बी डी आपको निकालना है। अच्छा ओके, आगे देखिए, साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन में बी डी। अब देखो बी डी आपको निकालना है ना, बी डी इधर लेकर जाओ और √3 को इधर ले आना और 2 को इधर लेकर जाओ, मतलब ऐसे कर लो, चलो एक एक करके कर लेते हैं। √3 टाइम्स ऑफ बी डी, ओके, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3.7, 2 मल्टीप्लाई 3.7, और अब ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, मीन्स बी डी इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.7 अपॉन में √3, 2 इंटू 3.7 अपॉन में √3, ओके। अच्छा इसको आप सॉल्व करेंगे ना, देखो मैं बुक में से ही देख के डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्योंकि अब मुझे ये कैलकुलेटर, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली, तो ये 4.28 मीटर अप्रोक्स आएगा, ठीक है। आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं, आप ये मत सोचिएगा मैंने नहीं किया, मैं करता थोड़ा सा टाइम लगता, ठीक है। अच्छा अब सेम ऐसे ही, अब देखो बी डी आपने निकाल दिया, मीन्स लेंथ ऑफ लेडर आप निकाल चुके हैं, लेंथ ऑफ लेडर आप निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ लेडर इज इक्वल्स टू 4.2 मीटर, ओके। अब सेम ऐसे ही आपको सी डी निकालना है। अब सी डी के लिए आप क्या करेंगे, अब देखो एक साइड आपके पास, अब आपको पता है 4.28, या तो इस साइड को आपको निकालना है, तो अब आप इस साइड को इसके कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो अप्रॉक्स में था मेरा, तो मैं इसी के कॉम्बिनेशन में निकालता हूँ। अब देखो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली साइड बेस, मतलब कि टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। तो आप फिर से इधर ले लीजिए, टेन डी इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो डी के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि बी सी अपॉन में सी डी। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी आपका है 3.7 अपॉन में सी डी आपको निकालना है, अपॉन में सी डी आपको निकालना है। अच्छा टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन में सी डी को इधर ले आओ और √3 को इधर ले आओ, एक ही स्टेप में कर दो। चलो सी डी इधर आ गया और 3.7 अपॉन में √3 इधर आ गया। अब देखो सी डी इज इक्वल्स टू, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.14 मीटर अप्रोक्स आएगा, अप्रोक्स 2.14 मीटर आएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, अच्छा चलते हैं अगले एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए क्या कहा गया है एग्जाम्पल नंबर 3 में, देखिए समझिएगा। कहा गया है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखो अब इसमें दिया गया है एक ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा हो, देख रहा हो किसी चीज़ को, 1.5 मीटर टॉल, जो कि 1.5 मीटर लंबा है। मैंने कहा मान के चलिए 1.5 मीटर लंबा है, ओके 1.5 मीटर लंबा है। और कहा गया है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ओके। एक चिमनी खड़ी हुई है, उससे 28.5 मीटर दूर है, और जो ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर लंबा है, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। और कहा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, चिमनी के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी ऑब्जर्वर की आइज से 45 डिग्री का है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। अब आपसे कहा जा रहा है कि हाइट बताइए चिमनी की हाइट आपको बतानी है। मान के चलिए ये आपका ग्राउंड है और ये आपकी चिमनी खड़ी हुई है इस जगह आपकी चिमनी खड़ी हुई है। ये मान के चलिए ये एक ऑब्जर्वर है यहाँ तक, ओके। इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब हॉरिजॉन्टल इसके रिस्पेक्ट में तो ये हो गया, ओके चलो कोई नहीं, ये यहाँ तक हो गया, ओके। अच्छा आपको क्वेश्चन में ये भी दिया जा रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना,
ये जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर है। वो चिमनी के फुट से 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है, जैसे 28.5 मीटर दूर खड़ा हुआ है। और आपको बताया गया कि इस ऑब्जर्वर की आंखों से चिमनी के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। अच्छा, मैं नेमिंग कर देता हूँ, आप जैसे करना चाहें वैसे कर दीजिए। ए बी सी डी और ई, ओके, ये वाला पॉइंट ई, ये पॉइंट डी, ये बी और ये सी। अच्छा, सॉल्यूशन। अच्छा, आपको पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी। ये हाइट आपसे पूछी गई है। हाइट मतलब ए सी हाइट, देखो हाइट यहाँ से इंक्लूड करोगे, हाइट तो ज़मीन से नापोगे ना, तो ए सी आपको बताना है, आपको बताना है ए सी। अच्छा, क्लियर है। अच्छा सर, ये डी ई अब गिवन जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। देखिए, सी डी आपके पास 28.5 मीटर है और सी डी आपके पास 28.5 मीटर है, तो उसी के इक्वल बी ई होगा, उसी के इक्वल बी ई होगा, मीन्स बी ई इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। ओके, क्लियर है। अच्छा, और आप क्या जानते हैं, और आपको पता है कि सर ये डी ई 1.5 मीटर है, तो ये बी सी भी 1.5 मीटर होगा, मीन्स डी ई इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, तो डी ई के इक्वल ही बी सी होगा, जो कि हो जाएगा 1.5 मीटर। ओके। अच्छा, अब आपसे ए सी पूछा गया है, ए सी। अब इस ए सी में आपको इतना इतना तो पता है, बी सी वाला हिस्सा। अब आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे। कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई, ए बी ई। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी ई, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी ई। अब देखिए आपको क्या निकालना है, क्या पुट करेंगे सर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको ये साइड तो निकालनी है ए बी। आप कहेंगे सर पूरा ए सी निकालना है, मैंने कहा बी सी तो आपके पास है ना, आप ए बी निकाल दीजिए, उस ए बी में आप बी सी जोड़ देंगे, आपके पास ए सी पूरा निकल आएगा। तो आप पहले तो ए बी निकालिए, और ए बी इस ट्राइंगल में इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि नीचे तो एंगल बन नहीं रहा है, एंगल तो यहाँ बन रहा है ना, तो ये वाला ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल उठाओगे आप। तो इस ट्राइंगल में आपके पास थीटा 45 डिग्री है। अच्छा, क्या क्या है, ए बी आपको निकालना है, ये साइड आपके पास है ना, बी ई आपके पास है, बी ई आपके पास 28.5 मीटर है, बी ई आपके पास 28.5 मीटर है, ये साइड आपके पास है, ये साइड आपको निकालनी है, मीन्स थीटा के जस्ट सामने वाली साइड आपको निकालनी है, मीन्स परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड आपको दी गई है, मीन्स बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से आपका कौन सा एंगल बनता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, आपका बनता है tan थीटा, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा है आपका 45 डिग्री। चलिए, तो आप करेंगे tan ई इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर आपका है ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। अच्छा, ई की वैल्यू थी 45 डिग्री का आपका एंगल बन रहा था, ए बी आपको निकालना था, और बी ई आपको पता है कि 28.5 मीटर है। कितना है, 28.5 मीटर है। अच्छा, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1। आपने टेबल लर्न कर रखी है, वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, ए बी अपॉन 28.5, आपको ए बी निकालना है ना, इसको इधर ले जाओ, तो ए बी इज इक्वल्स टू 28.5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 मीटर। ए बी कितना आ गया, 28.5 मीटर। और आपको तो पूरी हाइट ऑफ टावर चाहिए, हाइट ऑफ चिमनी चाहिए ना, हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी जो कि क्या है, हाइट ऑफ चिमनी है ए सी, और इस ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी। हाइट ऑफ चिमनी ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ। अच्छा, ए सी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू देखो अभी आपने निकाली है 28.5 प्लस बी सी की वैल्यू आपको देखो पीछे मालूम है ना, बी सी ये कितना है, डी ई के बराबर, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, डी ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो 1.5
मीटर। तो ए सी इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐड करोगे, देखो 0.5 1 हो जाता है, तो 28 और 1 29 और 1 वो कंप्लीट हो गया था 30 मीटर। ए सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर। हाइट ऑफ चिमनी इज 30 मीटर, 30 मीटर ऊंची चिमनी है। तो आप आंसर को हाईलाइट करके लिखेंगे। आपके 10th क्लास के बोर्ड हैं और ऐसे ही लिखा जाता है। जो एक्चुअल आंसर होता है उसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे, मीन्स डिब्बे में अंदर बंद करके लिखते हैं। अच्छा, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर, नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ जो कि है एग्जाम्पल नंबर आपका 4 नंबर दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 4, ओके। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, देखिए फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर किसी पॉइंट P से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। मतलब देखो फिगर इसमें दिया गया है, कोई पॉइंट है P, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई है 10 मीटर। इस 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें आप, देखिए इतना इतना एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री। ओके, इतना इतना एंगल आपका 30 डिग्री। अच्छा, अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। और आपसे कहा गया कि इसी बिल्डिंग की टॉप पर एक फ्लैग जो है लगा हुआ है, और उस फ्लैग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी सेम पॉइंट से 45 डिग्री है। मीन्स ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये पूरा 45 डिग्री है। ओके, अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। आपसे पहले तो ये कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस फ्लैग स्टाफ, इस झंडे की ऊंचाई बताइए, इस झंडे की लंबाई बताइए, और दूसरा आपको डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P बताना है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड पॉइंट P बताना है। अब देखो इसमें तो P पॉइंट बोल रखा है, तो मैं P ही मान के करूँगा, फिगर में सेम ऐसे ही बना दूँ। आप राइट साइड में बनाना चाहें राइट साइड में बना लीजिएगा, आप जैसे बना सकते हैं वैसे आप बना लीजिए। देखिए आपसे कहा गया ये बॉल है, AB बॉल है, जिसकी ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर है। ये BD आपका फ्लैग है, और इसी की आपसे लेंथ पूछी गई है कि ये फ्लैग कितना ऊंचा है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग का आपको दिया गया 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग आपको दिया गया कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अच्छा, ये 10 मीटर है। आपसे पूछा गया पहले तो BD बता दीजिए, आपसे कहा गया BD बताइए, और आपसे कहा गया कि AP बताइए। क्या बताइए, AP बताइए। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द पॉइंट पूछा गया, और एक पूछा गया लेंथ ऑफ द फ्लैग। आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले आपको दिया क्या क्या गया है, आप पहले वो कर दीजिए। देखिए आपको एंगल BTA आपको दिया गया कितना 30 डिग्री, और सेम ऐसे ही आपको एंगल DPA दिया गया आपको कितना 45 डिग्री, और AB यानी कि लेंथ ऑफ बॉल आपको दी गई है 10 मीटर। आप लैंग्वेज में लिखना चाहें लैंग्वेज में भी लिख दीजिए, मैं डिनोट करके लिखता हूँ, डिनोट करके भी लिख दीजिए। आप दोनों तरीके से करना चाहें दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा, इस एंगल BPA आ रहा है इस ट्राइंगल में, आप देखेंगे इस ट्राइंगल में आ रहा है, ये एंगल किस ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में। तो आपकी दो इक्वेशन बनेंगे, आप कैसे करेंगे, एक बार इस ट्राइंगल को उठाएंगे और एक बार इस पूरे बड़े ट्राइंगल को उठाएंगे। तो ऐसे ही हम करते हैं। देखिए एक बार मैंने छोटा वाला ट्राइंगल उठाया, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा है BPA, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BPA। आप मान के चलिए कुछ नहीं, आप ऐसे ही करते हैं। चलिए देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल BPA, आपका इस ट्राइंगल के लिए एंगल ये है, एंगल 30 डिग्री। मीन्स हमें एंगल किस साइड को लेना है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आपको दी गई है, और इस साइड को आप करेंगे,
क्योंकि ये साइड बड़े वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ये साइड बड़े ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है। तो आप इस साइड को उठाएंगे और इस साइड को उठाएंगे, इस साइड को और इस साइड को। मीन्स थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर और थीटा के लिए ये वाली साइड हो जाती है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, टेन थीटा। तो टेन और एंगल आपने लिया है ये वाला एंगल, ये आप कहेंगे सर पी ही लिख दिया। देखो अब मैंने ट्राइंगल डिनोट कर दिया, बी पी ए ले रहा हूँ, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्राइंगल में पी पॉइंट पर तो यही एंगल बन रहा है ना। तो टेन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी या बी ए, आप जो लिखना चाहें, अपॉन बेस है ए पी या पी ए। ओके, पी की वैल्यू 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी ए की वैल्यू आप जानते हैं 10 है और पी ए आपको निकालना है। ओके कोई बात नहीं। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू 10/पी ए। सर पी ए को इधर ले जाऊँ और √3 को इधर लेकर आओ, तो पी ए इज इक्वल्स टू 10√3, पी ए इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर आपका आ गया। मीन्स आपने डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बिल्डिंग्स फुट इज 10√3 मीटर। अच्छा, अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे, अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल डी पी ए या ए पी डी, आप जो बोलना चाहें वैसे बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल डी पी ए। अब फिर देख लो, आपका एंगल ये है पी पर, पी के जस्ट सामने वाली साइड। अब देखो, अब सामने वाली साइड ये हो गई क्योंकि बड़ा ट्राइंगल है, मतलब अब साइड हो गई ए डी या डी ए। तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड वही पी ए या ए पी जो कि है बेस। तो फिर से टेन थीटा हो जाएगा, टेन पी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका हो गया ए डी या डी ए, पूरा लेंगे अब आप ए डी, क्योंकि ट्राइंगल तो बड़ा वाला है ना, तो पूरी साइड लेंगे ए डी और बेस तो वही सेम है टी ए। ओके, अच्छा ए डी में अब आपको ये तो आपको निकालना ही है ना। अच्छा, इसको मान के चलिए एक्स मीटर है, लेट एक्स मीटर, लेट बी डी इज इक्वल्स टू, लेट बी डी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर है। अच्छा, ए डी को आप क्या लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पीछे बताना भूल गया, चलो छोड़ो कर लेते हैं, यहाँ शॉर्ट में इधर कर दूँ। ए डी को आप लिख सकते हैं ना, ये पूरे ए डी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी। देखो दो हिस्सों में बट रहा है, ए बी तक फिर बी डी। तो ए डी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी। तो आप यहाँ ए डी की जगह ए बी प्लस बी डी ही करेंगे। अच्छा, तो टेन पी, अब यहाँ पी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डी को आप क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी डी, क्योंकि पूरे ए डी की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि उसमें एक्चुअली आधा है ए बी जिसकी वैल्यू आपको पता है और आपको फाइंड करनी है बी डी की वैल्यू, इसीलिए आप इसको पार्ट्स में लिखेंगे, एज अ सम ऑफ टू साइड्स लिखेंगे, एज अ सम ऑफ टू लेंथ्स लिखेंगे। तो ए डी क्या है ए बी प्लस बी डी, ए डी क्या है ए बी प्लस बी डी। तो ए डी की जगह आप लिखेंगे ए बी प्लस बी डी अपॉन पी ए, और पी ए की वैल्यू देखो, पी ए की वैल्यू आप यहाँ निकाल चुके हैं 10√3 मीटर, जिसको मैं ऐसे ही अभी लिख दे रहा हूँ पी ए। अच्छा, 1045 की वैल्यू 1 आपने लर्न कर रखी है, इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू देखो, ए बी की वैल्यू 10 मीटर है, ए बी की वैल्यू 10 मीटर है, प्लस बी डी की वैल्यू, बी डी आपने एक्स मानना है एक्स, या आप बी डी ही लिख सकते हैं आपको, क्योंकि बी डी ही निकालना है एक्चुअली में, तो आप बी डी ही लिख सकते हैं। अच्छा, इसको 10√3, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10 को इधर लेकर जाओ, तो 10√3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, आपको एक्स निकालना है ना, एक्स ही तो बी डी है, एक्स ही तो लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ है। तो आप इस 10 को इधर लेके आएंगे, कहने का मतलब 10√3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स। अब देखिए 10 इसमें भी है 10 इसमें भी है, तो कॉमन लीजिए, इधर से बचा √3 इधर से बचा 1 इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ 10, अब √3 की वैल्यू एक्चुअली में होती है 1.732 ऐसा ही कुछ होता है, -1, तो इज इक्वल्स टू आप x रखेंगे, इज इक्वल्स टू आप x रख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको माइनस करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.73 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x, और x की लेंथ क्या आ गई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.3 मीटर आ गई।
जो कि क्या है, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, लेंथ ऑफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 7.3 मीटर, 7.3 मीटर। तो इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5। देखिए आपसे कहा गया है द शैडो ऑफ अ टावर। आप खड़े होते हैं, आप जब भी खड़े होते हैं, रास्ते में खड़े होते हैं, तो आप देखते हैं कि सूर्य की जो रेज आ रही होती हैं, तो मान के चलिए सूर्य जस्ट आपसे पीछे है, तो आपकी शैडो आपके जस्ट आगे बनती है। मीन्स आप एक ऑब्जेक्ट हैं, आप एक ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, जिससे कि रेज आपके जस्ट आपके अंदर से होके नहीं निकलती हैं, तो उतने एरिया में आपकी शैडो बन जाती है, उतने एरिया में रेज नहीं आती हैं, और उस एरिया को आप शैडो बोलते हैं। तो यही कहा गया है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक टावर की शैडो बन रही है, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। कहा गया है कि जब आपका सन 60 डिग्री पर था, 60 डिग्री से जब वो 30 डिग्री पर होता है ना, तो आपकी शैडो 40 मीटर लंबी बन जाती है। 60 डिग्री पर कुछ बनती होगी एक्स मीटर कुछ बनती होगी। आपसे कहा जा रहा है 40 मीटर ज़्यादा बनेगी जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। मीन्स 30 डिग्री की जगह उसका एंगल 60 डिग्री होता है, तो उसकी परछाई 40 मीटर नहीं 40 मीटर ज़्यादा बनती है। ठीक है, टोटल 40 मीटर नहीं, 40 मीटर ज़्यादा बनती है। मीन्स इससे 40 मीटर ज़्यादा, अगर टोटल 40 बोलता तो ये 40 होता। ठीक है, तो इस चीज़ से 40 मीटर ज़्यादा, मान के चलिए 60 डिग्री पर जब सूर्य था, तो उसकी जो परछाई थी वो x मीटर बन रही थी। ये आपका टावर है ये भी, और यहाँ कहीं सूर्य होगा, ऐसे ही तो आपकी 60 डिग्री बन रहा है। ओके, अब यहाँ सूर्य है तो आपका 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ कुछ x मीटर बन रहा था, अब जब सूर्य का एल्टीट्यूड 30 डिग्री पर है तो वो 40 मीटर ज़्यादा बन रहा है। चलिए तो आपसे पूछ रहे देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको ये ए भी बताना है। चलो देखो मैं फिगर बना देता हूँ जल्दी फटाफट से। ओके, तो देखिए मैंने फिगर बना दिया है। आप ए बी जो है, ए बी आपका हाइट ऑफ टावर है, जो कि आपको फाइंड करना है। देखो आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको इन चीज़ों को बताना पड़ेगा। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, मैं ये चीज़ें लिखता नहीं हूँ, लेकिन आप एक्चुअली में बताएंगे। अच्छा, इस ए बी को हाइट ऑफ टावर जो कि आपको फाइंड करना है। अच्छा, इस बी सी को मैं मान लेता हूँ एक्स मीटर है। ये जो बी सी है ना आपका, इसको मैंने एक्स मीटर मान लिया। ओके, अच्छा अब तो ये बी डी कितना हो जाएगा आपका, ये बी डी कितना हो गया, बी डी एक्चुअली में बी सी प्लस सी डी हो जाता है ना, बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। देखिए बी डी आपका क्या हो जाएगा, बी सी और प्लस सी डी, तो एक्स एक्स प्लस 40 मीटर। ओके ओके, अब देखिए आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये 90 डिग्री का है, आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो आपका ट्राइंगल बन रहा है ये, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो आप दोनों ट्राइंगल्स को उठाएंगे। चलिए तो पहले मैं ट्राइंगल उठाता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल। आप दो ट्राइंगल उठाएंगे, आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल आप उठा रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो हाइट ऑफ टावर है ना, ये जो हाइट ऑफ टावर है वो दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है। आप छोटा वाला ट्राइंगल उठाएंगे तो भी यही हाइट आपकी यूज़ में आएगी, आप बड़ा वाला ट्राइंगल उठाएंगे तो भी आपकी यही हाइट यूज़ में आएगी। मीन्स इस साइड को तो यूज़ में लेना है, और वैसे भी लेना है क्योंकि आपको यही फाइंड करना है। ओके, एक साइड तो ये हो गई। अच्छा, एक साइड ये हो जाएगी एक्स मीटर, क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल को जब आप उठाएंगे तो इस पूरी साइड को यूज़ में लेंगे, क्योंकि आपको एक्स फाइंड करना है। ओके, तो एक साइड हो गई ये और एक साइड हो गई ये, तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा का आप यूज करेंगे। तो टेन सी पॉइंट पर बन रहा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका ए बी और बेस है आपका बी सी। अच्छा, टेन सी यानी कि टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी आपको निकालना है और बी सी भी आपको निकालना है, लेकिन इसको मैंने एक्स डिनोट कर दिया है। आप इसको ना डिनोट करना चाहें मत डिनोट करिए, आपकी मर्जी है।
tan 60 आप इसी की फॉर्मेट में लिखना चाहें BC, आप वैसे निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन x। ओके, अच्छा, तो इस x को इधर लेकर आऊँ तो ये AB इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। AB इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप उठाएंगे बड़ा वाला ट्राइंगल। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है, ABD। आपका वाला ट्राइंगल ABD, ये पूरे ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ABD। अब देखो एंगल बन रहा है ये D पर 30 डिग्री, 30 के जस्ट सामने वाली साइड, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड ये पूरी साइड बेस, मीन्स फिर से tan थीटा लेंगे तो tan D इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है AB अपॉन बेस है आपका BD, ओके। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन में BD। अच्छा, BD क्या है आपका, देखिए BD आपका क्या है, आप ऊपर लिख चुके हैं ना, x प्लस 40, मुझे फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर लिख चुका हूँ। ओके, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन में x प्लस 40 डिग्री, s प्लस 40 मीटर, सॉरी। अच्छा, अब इस पूरी वैल्यू को इधर लेकर आ जाओ, मीन्स AB इज इक्वल्स टू x प्लस 40 का मल्टीप्लाई 1 में, मीन्स x प्लस 40 ही रहेगा, और अपॉन में √3 है। अब आप इधर देखिए ज़रा, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में आप देख रहे हैं AB इज इक्वल टू √3x, और इसमें इक्वेशन नंबर 2 में AB इज इक्वल्स टू x प्लस 40 अपॉन √3, मीन्स AB के ही इक्वल कुछ दिया गया है और AB के ही इक्वल इसमें कुछ दिया गया है, मीन्स AB के इक्वल √3x है, AB के इक्वल ये है, तो ये दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये दोनों ही AB के इक्वल है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि √3x जो होगा ना सर, वो इक्वल होगा x प्लस 40 अपॉन √3 के। अब ये √3 को उठा के इधर ले आओ, लेकर आओ, तो √3 इधर आएगा तो √3 मल्टीप्लाई √3, अरे ऐसा ही हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3, मल्टीप्लाई चलेगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू x प्लस 40। अच्छा, अब इस x को उठा के इधर लेकर आओ, मीन्स 3x, और ये इधर आएगा माइनस होगा, इज इक्वल्स टू 40। 3x में से x गया, 2x इज इक्वल्स टू 40, और x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। मीन्स ये तो सर 20 मीटर है, ये जो लेंथ थी ना वो तो 20 मीटर है। अब आपको क्या बताना है, आपको AB भी तो बताना है, AB भी आपको क्वेश्चन में तो हाइट ऑफ टावर पूछा है ना, हाइट ऑफ टावर AB पूछा है ना, तो फ्रॉम आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल्स टू 20, इन इक्वेशन 1 में डाल दूँ, ठीक है, 1 में आप डालेंगे तो AB इज इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई 20, जिसको आप लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर, मीन्स हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर। आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका ये एग्जाम्पल हो गया सॉल्व। ओके, तो बच्चों देखिए मैंने आपको 5 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कर, ओके बच्चों देखिए मैं आपको 5 एग्जाम्पल सॉल्व करा चुका हूँ, और अब है एग्जाम्पल नंबर 6, और एक आपका लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 7, जिसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 9.1। अब देखिए मैं 5 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा चुका हूँ, 6 और 7 आप लोग अपने आप ट्राई करिएगा, देखिए सॉल्यूशंस दिए गए हैं, आप लोग समझिएगा, और अब अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कराऊंगा।
अच्छा, आपको ये एग्जांपल फिर भी समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको इन 2 एग्जांपल्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मीन्स देखिए सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, आपका मेन थिंग है एक्सप्लेनेशन, आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको वीडियो में दे दूँगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आप ट्राई करिएगा, वैसे आपको आ जाएंगे। अच्छा, अब अगली एक्सरसाइज 9.1 है, मीन्स उसमें क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन हैं, तो हम उनको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग वेट कीजिएगा, पढ़िए ज़रा, मैथ्स को अच्छे से करिए। ओके, बाय गाइस, जय हिंद।